हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया है। दो ट्रेड हमने इनिशिएट किए थे। अब उस ट्रेड का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले। अब सबसे पहले ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था ये बाइंग साइड का था। बाइंग साइड का कैसे था आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो लास्ट टू लास्ट डेट था यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी, इसके बाद ये गैप अप ओपनिंग मिली थी। तो ये जो गैप पेंडिंग था, मार्केट हमेशा एक गैप फिलिंग मेथड यूज़ करता है। जब भी गैप अप होता है बड़ा या बड़ा गैप डाउन होता है तो वो गैप फिल करने ज़रूर आता है। तो जस्ट इसी बेसिस पे हमने क्या किया था, इस लेवल को भी मार्क करके रखा था। मार्केट जैसे ही गैप डाउन खोला है, एक चीज़ और, मार्केट का सेंटीमेंट जब भी पॉजिटिव होता है और मार्केट अगर गैप डाउन खोलता है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है इसको समझिए पहले। अब रीज़न ये रहेगा, होता क्या है कि बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक, सबके स्टॉप लॉसेस स्विंग्स के नीचे लगे हुए। अब मार्केट जैसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट में था बट गैप डाउन खुला है तो ये स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं और जितने भी बायर्स लोग रहते हैं ये घबरा के अपने पोजीशंस हटाने लगते हैं। इसी की वजह से मार्केट में फॉल आने लगता है। अब हुआ क्या है, ये जो सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट लेवल को टच किया तो पहले हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर्स थे ऑलरेडी क्योंकि रेजिस्टेंस ही बना हुआ था, तो इसलिए हमने अगेन जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास में आया यहाँ पे एक एंट्री इनिशिएट की, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाया और जस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल तक। तो मुश्किल से 4 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट पोजीशन बनाई है जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, इस सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आया है और इस रेजिस्टेंस के पास में आया, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव कैंडल जैसी मिली, हमने एंट्री बनाई और 3 PM का ट्रेड हमने सक्सेसफुली लिया, जो कि मुश्किल से 1 मिनट में हमको 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट दे गया था। अब ये रहा आज के ट्रेड का रिपोर्ट। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे हम। कल के दिन 2 सिनेरियो, एक तो वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में मार्केट मेजरली अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहते हैं और मार्केट किसी एक साइड मूव करता है तो बड़े मूव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब कल के डेट में ट्रेड कैसे करेंगे। अब कल एक टाइम आप याद रखिएगा, 11:30 से 12:30 के बीच में। अब मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है और इस रेंज में होवर करता है 11:30-12 बजे के बाद में, तो 44,500 रेंज तक अगर आता है तो यहाँ से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की चांसेस है। सेकेंड सिनेरियो रहेगा कि अगर मार्केट खुलता है और इस लेवल पे आके कंसोलिडेट करता है तो 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल आने के चांसेस रहेंगे। अब न्यूज़ क्या रहेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड क्या बनेंगे, लेवल्स तो मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो पे, तो लेवल्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा। एग्जैक्ट जो लेवल्स में दे रहा हूँ मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से हमको एकदम स्मॉल स्टॉप लॉस लेके एक बड़े टारगेट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो 2 सिनेरियो तो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि अगर यहाँ पे होवर करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो एक अपमूव आने के चांसेस है 12:30 बजे के बाद में, लाइक 12-12:30 बजे आप टाइम याद रखिएगा। सेकेंड सिनेरियो है डाउन साइड का। अगर दोनों सिनेरियो में नहीं हो रहा है और बीच में कहीं मार्केट रुक जा रहा है तो ऑप्शन सेलर का कल मार्केट रहेगा। जितने भी कॉल ऑप्शंस यहाँ के हैं, पुट ऑप्शंस यहाँ के हैं, वो ज़ीरो हो जाएंगे और बायर्स को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो 11:30-12 बजे तक ये ब्रेकआउट लेवल पे आ जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा। लेवल्स आपके स्क्रीन पे है। हाँ, अब लेवल्स ड्रॉ कैसे करना है उसका आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। एकदम सिंपल है, पिछले 2 दिन के जो स्विंग्स रहते हैं इनको हमें मार्क करना है। लाइन याद रखिएगा, पिछले 2 दिन के स्विंग्स। अब 2 दिन के स्विंग्स में क्यों बोल, 2 या 3 दिन मैक्सिमम, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। होता क्या है, जब वीकली एक्सपायरी की पोजीशंस रहते हैं वो मैक्सिमम बनते हैं मंडे को। फ्राइडे को आप देखेंगे बड़े मूव आते हैं बट पोजीशंस बहुत कम बनते हैं उस दिन पे। तो मंडे को अगर कोई पोजीशंस बन रही है जो होल्ड करके जाते हैं वो एग्जैक्ट स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हमें सिर्फ जो स्विंग्स रहते हैं उन्हें मार्क करना है। अब स्विंग्स आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्विंग है तो ये सपोर्ट हो गया। अब इस लाइन को आप देखेंगे जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस ग्रीन लाइन पे सेलर्स थे, यहाँ से मार्केट नीचे आया था सपोर्ट लेवल तक। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। कितनी लोगों ने टारगेट बुक किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा तो वो अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे दे दिए होंगे। इट मीन्स कि फिर बायर यहाँ पे आए होंगे। तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, ये सपोर्ट लेवल हो गया।
एक स्विंग यहाँ ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये एक स्विंग बना है, ये एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो जस्ट पिछले दिन का या उसके पिछले 2 दिन के आप स्विंग्स मार्क कर लीजिए, वो एक्ट करेंगे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में बड़े ट्रेड आपको तभी मिलेंगे जब आप सपोर्ट पे खरीदेंगे और रेजिस्टेंस पे बेचेंगे, वहीं आपके स्टॉप लॉस छोटे लगेंगे। अगर आप बीच में कहीं भी ट्रेड लेते रहेंगे ना, तो वो ट्रेड आपको सिर्फ लॉस देगा और कुछ नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडर रहता है जिसकी साइकोलॉजी, जिसका माइंडसेट, जिसका मनी मैनेजमेंट क्लियर रहता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही एक्ट करता है। सिंपल कंसेप्ट है। प्रैक्टिस के साथ में मनी मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तभी ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके बिना आप सिर्फ लॉस करेंगे। तो मैं अगले कुछ दिनों में कुछ कोर्सेस चालू करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और डे वाइज बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल के वीडियोस जो भी आ रहे हैं उनको लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।